नमस्कार। राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल में समाजशास्त्र विषय के लिए सामाजिक विचारक पेपर है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे दुर्खीम के एक वर्ग की, जो है आत्महत्या या सुसाइड। द सुसाइड करके जो पुस्तक एमाइल दुर्खीम की आई, वो आई 1897 में, और 1897 में उन्होंने बताया कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। जैसा कि छात्रों को पता है कि जब दुर्खीम समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। और आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हुए दुर्खीम ने इसका समाजशास्त्र से विश्लेषण किया। अब तक जितने अध्ययन आत्महत्या को लेकर हुए या जितनी बात आत्महत्या को लेकर लोगों ने की, अधिकांश लोग इसको एक मनोवैज्ञानिक तथ्य मानते हैं। दुर्खीम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इसके कारण सामाजिक है और इसके प्रभाव समाज पर निरंतर पड़ते हैं। जो दुर्खीम की मेथोडोलॉजी है, तुलनात्मक पद्धति, उसके अनुरूप दुर्खीम ने इसका विश्लेषण किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आत्महत्या कहते किसे। बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा दी। अगर हम साधारण शब्दों में आत्महत्या की बात करें तो आत्महत्या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया वह कृत्य है जिसका परिणाम वो पहले से जानते हैं कि इसका परिणाम मृत्यु होगा। ऐसा कोई भी किया गया कार्य आत्महत्या कहलाता है। अब यहां सबसे पहली चीज जो कहने की बात है कि एक व्यक्ति जो अपने होशो हवास में नहीं है, एक व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है और वो पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़ने पर कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी घटना को हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को नहीं पता था कि इस तरीके से कूदने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति सामान्य है और सामान्य होने पर वो पेड़ पर चढ़ता है या कई मंजिल मकान पर चढ़ता है, ऊपर से कूदता है और इसलिए कूदता है कि ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाए, तो ये जो कृत्य है इसका, वो आत्महत्या की श्रेणी में आए। अगर हम मानसिक कारणों की कहें, इसको मनोवैज्ञानिक कहें, साइकोलॉजिकल कहें, तो पागलपन और उन्माद में आया हुआ व्यक्ति भी, उसका किया गया कृत्य भी आत्महत्या की श्रेणी में आता है। जबकि दुर्खीम का कहना है कि एक सामान्य व्यक्ति की हम बात करते हैं। और दूसरी चीज, ये केवल उसको परिणाम ही पता नहीं रहता, बल्कि वो इसकी गुप्त प्लानिंग भी करता है और वो प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है, वो योजना इतनी सीक्रेट रखता है कि वो
उसका किसी से जिक्र नहीं करता। आज के समाज में जहां तनाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो हमारे छात्र, हमारा युवा वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। अत्यधिक तनाव, अत्यधिक दबाव, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ये सब ऐसे कारण हैं जो आत्महत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन्हीं चीज को हाईलाइट किया दुर्खेम। पहली चीज जो समझने की है कि ये एक मनोवैज्ञानिक घटना न होकर एक सामाजिक तथ्य है, और वही सामाजिक तथ्य जिसमें दो विशेषता है कि एक्सटीरियर टू इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति से बाह्य, और कोर्सन टू इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं, और तब ये घटना पूरी होती है। आज हम वर्तमान में देखें, हमारे राजस्थान में एक शहर कोटा, जो सुसाइड का कैपिटल बना हुआ है पूरे देश में, सबसे ज्यादा सुसाइड होता है। यदि हम बात करें अभी हाल फिलहाल में, हमारे एक युवा अभिनेता सुशांत सिंह, उन्होंने आत्महत्या की। तो अगर इन सब चीजों के हम कारण ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से वो सभी कारण सामाजिक हैं। इसी आधार पर दुर्खेम ने आत्महत्या को 4 भागों में डिवाइड किया, 4 प्रकार बताए। और वो 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले उन्होंने बताया है ईगोइस्टिक सुसाइड, यानी कि अहमवादी से आत्महत्या। जब व्यक्ति अपने अहम को सर्वोपरि रखता है और समाज या सामूहिकता या सामूहिक प्रतिनिधान के साथ अपने अहम का तारतम्य नहीं बैठा पाता, इस तरीके के व्यक्ति जब सुसाइड करते हैं तो उसको अहमवादी सुसाइड कहते हैं। कि भाई फला आदमी ने हमें ऐसा क्यों कह दिया, हम ऐसे तो नहीं थे। ये जितने भी छात्र असफल होने पर सुसाइड करते हैं कि हम समाज को किस तरीके से मुंह दिखाएं, हमें कोई क्या कहेगा, हम हमारे माता पिता कहेंगे कि हम जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो वो ये समझते हैं कि अगर मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं तो शायद कोई कहने वाला नहीं रहे, और अपने अहम को ऊपर लेकर जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो आत्महत्या होती है उसको अहमवादी या ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी जो सुसाइड है, जिसको दुर्खेम अल्ट्राइस्टिक सुसाइड या परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, इसमें जो व्यक्ति है जो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला है, वो दूसरों के हित के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। ये एक ऐसी स्थिति है कि उसे ये महसूस होता है कि अगर यदि मैं अपनी जान दे दूंगा तो मैं बहुत सा एक अच्छा कार्य कर पाऊंगा। जिस तरीके से एक जहाज का कैप्टन जिस जहाज का में कोई हादसा हो जाता है, जिस पानी के जहाज में कोई हादसा हो जाता है, तो वहाँ का कैप्टन सबसे पहले सभी लोगों को उतारता है और अपनी ड्यूटी समझता है कि सबसे आखिर में वो अपने आप की जान बचाएगा, बाकी सब
पैसेंजर को वो सेफ निकाल दे। तो इस तरीके की जो आत्महत्या है वो अल्ट्रास्टिक सुसाइड में आती है, या जिसको जो है परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण लें कि एक सैनिक अपने देश के लिए लड़ते हुए जब देखता है कि उसके पास हथियार, गोला बारूद कम पड़ गया है और वो अपने आप को या अपनी टुकड़ी को नहीं बचा पाएगा, तो वो कहता है कि वो दूसरे की सेना में घुस जाता है गोलियां चलाता हुआ या हथगोले फेंकता हुआ, जिससे कि ठीक है मैं तो मरूंगा लेकिन इनका बहुत सारा नुकसान करके मर जाऊंगा। यदि हम परमवीर चक्र अब्दुल हमीद की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के टैंकों को फोड़ दिया था, उन्हें पता था कि अब वो और नहीं लड़ पाएंगे, तो अगर इस तरीके की आत्महत्या को हम देखें, ये भी एक तरीके की आत्महत्या है कि जिसका परिणाम उन्हें पहले से पता था कि मौत होगा, लेकिन अपने देश के लिए वो कुछ करके जाएंगे, तो इस तरीके की आत्महत्या परार्थवादी आत्महत्या कहलाती। अगर हम तीसरी तरीके की आत्महत्या की बात करें तो उसको हम कहते हैं एनोमिक या आदर्शहीन आत्महत्या। एनोमिक या आदर्शहीन आत्महत्या एक ऐसी स्थिति में होने वाली आत्महत्या है जब अत्यधिक नियमहीनता समाज में आ जाती है। कुछ परिस्थितियां होती हैं, जिस तरीके से युद्ध है, अकाल है, आपातकाल है, महामारी है, अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं और उस देश या उस समाज में नियमहीनता आ जाती है, नियमों पर कुछ नहीं चलता है, एक तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस या अनार्की जिसको हम कहते हैं, वो चीज आ जाती है और कोई व्यक्ति ये सोचकर कि अब तो यहाँ पर जीना बेकार है, यहाँ ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, यहाँ कोई नियम कायदा नहीं है, यहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, अगर इन सारी चीजों को व्यक्ति जो है ध्यान में रखकर अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, तो उसको हम परार्थवादी उसको हम आदर्शहीन या एनोमिक सुसाइड की श्रेणी में रखते हैं। दुर्खीम ने ये 3 आत्महत्या के मुख्य स्वरूप बताए। इसके अलावा एक और स्वरूप या एक और प्रकार दुर्खीम ने आत्महत्या का बताया है, और वो है घातक आत्महत्या। इस घातक आत्महत्या में अचानक कोई ऐसी परिस्थिति व्यक्ति आपके सामने आती है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता, या अत्यधिक कठोर नियम कायदे उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। अगर वो उन नियम कायदे कानून में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है, तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त। इस तरीके के आदर्श, इस तरीके से जो कड़े नियम कायदे कानून ये होते हैं, इसको किसी स्थिति में हम गलत या सही नहीं कर सकते। ये व्यक्ति की स्थिति पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस सामाजिक परिवेश से आया है और उसमें कितने कठिन नियम और कायदे कानून को सहन करने की क्षमता है। अब बहुत सारे लोग इस आधार पर दुर्खीम को कहते हैं कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दशा आ गई, जबकि दुर्खीम कहता है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक दशा नहीं, ये वो स्थिति है, ये वो परिस्थिति है व्यक्ति की कि व्यक्ति ने जितने ज़्यादा लोगों से अंत्यक्रिया की है, जितनी ज़्यादा अलग अलग परिस्थितियों में उसने लोगों से अंत्यक्रिया की है, विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में वो रहकर आगे निकल कर आया है, वो उतना ही कठोर हो जाए, उतना ही आसान उसको नियम को सहना हो जाए। तो कई बार आवेश में आकर उन नियमों को नहीं सहन पाते, एक वो छात्र जो पढ़ाई का दबाव नहीं सहन कर पाते, समाज का दबाव नहीं सहन कर पाते,
वो नवविवाहित जोड़े जो वैवाहिक संबंधों के इस दबाव को नहीं झेल पाते, इस तरीके की सारी आत्महत्याएं घातक या फैटलिस्टिक सुसाइड की श्रेणी में आती है। तो दुर्खीम ने ये 4 प्रकार आपको आत्महत्या के बारे में बताए। आज के इस लेसन में इतना ही। आगे हम जिक्र करेंगे कि दुर्खीम ने इस आत्महत्या के बारे में और क्या क्या बातें की। धन्यवाद।